नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटी के घर में माओं का दखल। आज क्या क्या खाया, किसने बनाया? अच्छा, तो तेरी सास क्या कर रही थी? वो आराम फरमाती रहती है क्या? क्या तेरे सास ससुर भी तेरे साथ पिक्चर या बाजार जाते हैं? मतलब हर जगह पीछे पीछे लगे रहते हैं, तुझे प्राइवेसी नहीं देते? नौकरानी नहीं है तू, क्यों जुटी रहती है? अब की बार कह देना मुझे ज्यादा काम नहीं आता है। अच्छा, इस बार कुछ कहें तो करारा जवाब दे देना, दबकर बिल्कुल नहीं रहना। पढ़ी लिखी है, चूल्हा चौका कराने के लिए नहीं पढ़ाया तुझको? तेरी ननद तो जब देखो तब तेरे यहाँ मुंह उठाकर चली आती है। अपने घर में मन नहीं लगता क्या? दामाद जी तेरा ध्यान रखते हैं या नहीं? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, डर कर नहीं रहना उससे। तू भी कम पढ़ी लिखी नहीं है। सब तो नहीं, परंतु कुछ माँ ऐसी ही बातें करके अपनी शादीशुदा बेटी की जिंदगी में जहर घोलती रहती हैं। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि उनका ये प्यार, ऐसी सीख उनकी बेटी के हंसते खेलते परिवार को तहस नहस कर रही हैं। प्यार करना बुरा नहीं है, सभी माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं। आप भी अपनी बिटिया को खूब प्यार दुलार दीजिए, पर उसके परिवार में दखल बिल्कुल ना दीजिए। अब बाल विवाह नहीं होते हैं, ठीक ठाक उम्र होती है उनकी, पढ़ी लिखी समझदार होती हैं वो, इसलिए अपनी ससुराल में उन्हें खुद ही एडजस्ट होने दीजिए। अगर वह अपनों से बड़ों से अदब से पेश आती है, उनका सम्मान करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह उनसे डर रही है। क्या मायके में पिता माँ, बड़े भाई, चाचा, बुआ, बाबा और दादी को उल्टा जवाब देती है, बदतमीजी से बात करती है? नहीं ना। तो ससुराल वालों के प्रति ऐसी द्वेष, ऐसी भावना क्यों, जबकि अपनी बहू से उसके उलट व्यवहार चाहती हैं? ये चाहती हैं कि बहू सबका सम्मान, घर के काम और जिम्मेदारी निभाए। पढ़ाई लिखाई करना अलग बात है और घर के काम करना, सबकी इज्जत करना अलग बात है। ये बेसिक शिक्षा होती है जो जन्म के बाद से माँ द्वारा दी जाती है, जिसे संस्कार कहते हैं, जो स्कूलों में नहीं मिलती। और पढ़ लिख जाने के बाद तो ये तहजीब ज़्यादा ही होनी चाहिए। आजकल मोबाइल फ़ोन हो गए हैं, जिनसे फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। लोग रोज ही घंटों बातें करते हैं, और जब बातें घंटों में होंगी तो स्वाभाविक है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए हो सके तो बेटी की ससुराल कम से कम जाएं और अपनी शादीशुदा बेटी को रोज फोन भी ना करें। लेकिन यदि करती भी हैं तो सिर्फ हाल चाल लीजिए, दिन भर का ब्यौरा नहीं। सोचने वाली बात है कि शादी के बाद नई नई जगह, नया रिश्ता और वहाँ का माहौल, सब कुछ बिल्कुल अलग सा रहता है। अब सामंजस्य बनाने में समय तो लगेगा ही, उसे कुछ तो उनके अनुरूप अपने को ढालना होगा। हालांकि दोनों ही पक्ष को एक दूसरे के अनुरूप ढालना चाहिए, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। और ये सब एक दिन में भी नहीं होता है, धीरे धीरे ही संभव होता है। जब हम लोग अपने बच्चों को घर के नौकरों के साथ एडजस्ट करना सिखाते हैं, तो परिवार के सदस्यों के साथ एडजस्ट करना क्यों नहीं सिखाते? घर के सब सदस्य एक साथ हंसी खुशी रह रहे हैं, तो फिर उसमें आपत्ति कैसी और क्यों है? इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी कि बिटिया अपने ससुराल में खुश है, सुखी है। और अगर उसके घर में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा, दुख तकलीफ है भी, तो खुद इग्नोर करने की कोशिश करें और बेटी को करना भी सिखाएं, क्योंकि अच्छी खराब बातें तो हर घर में होती हैं। और एक बात, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत ही सही घर के काम करना भी सिखाइए, क्योंकि अक्सर माएँ कहती पाई गई हैं
कि हमने अपनी बिटिया को चूल्हा चौका करने के लिए नहीं पढ़ाया है। अपने घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, बल्कि किसी से काम करवाने के लिए भी खुद को काम करना आना चाहिए, वरना लोग बेवकूफ बनाने में देर नहीं लगाते। हाँ, यदि ससुराल वाले उसे मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो तो आप उसके साथ डटकर खड़े भी होइए, उसे मानसिक संबल भी दीजिए, पर जबरन तिल का ताड़ भी नहीं बनाइए। अपने घर के रीति रिवाजों को बेटी पर ना थोपें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिस घर में लड़की की माँओं का ज़्यादा दखल रहता है, वहाँ बेटियाँ अपने परिवार और अपने पति को मन से कभी नहीं अपना पाती हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।